गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसमें आज की रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड का मतलब होता है PCl5 PCl3 और SOCl2। ये फास्फोरस हैलाइड नहीं है, ये थायोनिल क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। ये आपका एक हैलोजिनेटिंग या क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। ये सारे के सारे PCl5 PBr3 SOCl2 ये सब क्या है? हैलोजिनेटिंग एजेंट है, या इसको आप क्लोरीनेटिंग एजेंट या ब्रोमिनेटिंग एजेंट भी कहते हो, क्योंकि रिएक्शन में क्लोरीन ब्रोमीन को सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड से तो मैंने अपने पिछले क्लास में आपको बता दिया है कि जब अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, उसकी सारी मैकेनिज्म, सारा रिएक्शन मैंने काफी डिटेल से बताया है। तो मैं वीडियो को डाल दूंगी, उसके लिंक को डाल दूंगी आई बटन में, आप उसे देख लेना। उसे हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये है आपका थायोनिल क्लोराइड। एक और यहाँ पर मुझे एक चीज याद आ रहा है, COCl2। COCl2 इसका नाम सुना है आपने कहीं पे? इसे बोलते हैं फॉस्जिन गैस। ठीक है, ये क्या है? SOCl2 ये है थायोनिल क्लोराइड। ये एक हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है, लेकिन ये एक गैस है। इसका नाम है फॉस्जिन गैस। ठीक है, ये एक पॉइजनस गैस होता है, एक टॉक्सिक गैस होता है। ठीक है, ये आपका प्लास्टिक बनाने की कंपनी में या आपके पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी में इसका यूज होता है। ठीक है, कार्बन मोनोडाइक्लोराइड। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो SOCl2 बता रही हूँ तो मैं इसको भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपका अलग से नॉलेज भी इकट्ठा होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया कि PCl5 PBr3 और SOCl2 ये सब क्या है? हैलोजिनेटिंग रिएजेंट होते हैं, जो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एल्किल हैलाइड में। अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं? PCl5 ले सकते हैं, PCl3 ले सकते हैं, या आपका SOCl2 थायोनिल क्लोराइड को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है? अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं उस एग्जांपल को। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे क्या होता है ना कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स जो है वो हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? ROH, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमने लिया है ROH। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 के साथ। तो आपका एल्किल हैलाइड तो बना, लेकिन साथ में जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड भी कह सकते हो या क्लोराइड भी कह सकते हो, और साथ में HCl भी बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम PCl3 ले लेते हैं, PCl5 की जगह पर अगर हम PCl3 ले लेते हैं, तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम ही है। PCl5 लोगे तब भी आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा, PCl3 लोगे तब भी आपका एल्किल क्लोराइड ही बनेगा। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम है। अब हम बात करते हैं बाई प्रोडक्ट की, तो बाई प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। PCl5 के केस में बाई प्रोडक्ट है POCl3 और HCl, लेकिन PCl3 के केस में जो बाई प्रोडक्ट है वो है फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे क्या बन रहा था? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ क्या बन रहा है? फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, फॉस्फोरस के लास्ट में RUS है, तो ये हो जाएगा H3PO3। लेकिन अगर H3PO4 हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे US हटकर IC लग जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरस मतलब एक ऑक्सीजन कम और फॉस्फोरिक मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ गया, तो H3PO4 हो गया। तो ये है फॉस्फोरस एसिड, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अलग से भी मैं आपको कुछ कुछ बताते चलती हूँ, तो उसको नोट करते चलिए साइड में कहीं पे। ठीक है, चलो तो यहाँ से हो गया। जब PCl5 लेंगे अल्कोहल के साथ तो आपका मेन प्रोडक्ट सेम रहेगा, एल्किल हैलाइड ही बनेगा, बस बाई प्रोडक्ट आपकी चेंज होगी। तो अब हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, तो आपको अगर ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ROH लिया है, ROH का रिएक्शन हो रहा है PCl5 के साथ, तो आपका बन रहा है एल्काइल हैलाइड और साथ में बाई प्रोडक्ट बन रहा है
POCl3 और HCl। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, बिल्कुल अपना ध्यान बोर्ड पर ही रखिएगा। तो PCl5 जो है उसको मैंने इसे खोलकर बना दिया है, ठीक है। PCl5 का स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा ही होता है। तो अब आप देख रहे हो कि जो 5 क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, -I को शो कर रहे हैं, तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, क्योंकि -I शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस फास्फोरस के चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह यहाँ पर वो काम करने लगता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो यहाँ पर जब इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, तो उस केस में आप देख रहे हो कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस पर अटैक करने लगता है। तो फास्फोरस की यहाँ पे 5 वैलेंसी है, लेकिन जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ा जाएगा मेथड, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आपका ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसकी 5 वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी फास्फोरस की। तो यहाँ पर Cl- बाहर निकल गया, ओके। तो अब क्या होगा, आप जोड़कर आप बना दीजिए प्रोडक्ट को, तो हो जाएगा RO, यहाँ पर H, और इससे जुड़ा हुआ है PCl4, ठीक है। फास्फोरस की 5 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन भाई इस ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि उसने अपना एक लोन पेयर फास्फोरस को दे दिया, तो जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है, अब आपका यहां से कहानी शुरू होती है, ठीक है। पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में यहां तक आपको समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2, चलिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। RO के ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोजन है, PCl4, ठीक है। और अब मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बता रही हूँ, नहीं तो मैं यहां से ही डायरेक्ट आपको इसका H निकाल के Cl के साथ माइनस HCl के फॉर्म में निकाल देती, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैं एक एक स्टेप ही आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और H एज ए H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा RO PCl Cl Cl और यहाँ पर भी Cl, PCl4, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रल फॉर्म में आ गया, और ये H और ये Cl मिलकर क्या बना लिए साथ में, HCl, मतलब आपका एक बाई प्रोडक्ट आपका बन गया। अभी मेन प्रोडक्ट नहीं बना है। तो अब क्या होगा, अब यहां से देखिए, यहां पर अब क्या होगा कि आपका ये जो है फास्फोरस अभी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl जो होता है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग से होने वाले रिएक्शंस के बारे में आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, और जब ये शिफ्ट होता है तो ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है, क्योंकि फिर से यहाँ पे फास्फोरस की 6 हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो 5 करने के लिए फास्फोरस इस क्लोरीन को कहता है कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, वैसे भी ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है, और फास्फोरस की 5 ही बॉन्ड रहती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, और फिर से ये Cl- आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आपका देख रहे हो कि जब ये इधर शिफ्ट होगा बॉन्ड, तो ये जो R है इसकी तो एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, इस कार्बन की एक वैलेंसी तो फ्री हो जाएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड जा रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो क्लोरीन है ये तो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है, तो ये आपका इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। जब इस पर अटैक किया तो क्या बन गया, मेन प्रोडक्ट बन गया RCl, ठीक है। साथ में आपका क्या निकला, साथ में ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, एक क्लोरीन निकल गया है, तो कितने क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन बचे, तो क्या है ये POCl3 है ना। तो यहां पर आपका दूसरा बाई प्रोडक्ट भी बन गया, मेन प्रोडक्ट भी बन गया, तो ये आपकी हो गई मैकेनिज्म कंप्लीट, ठीक है।
इसको मैंने स्टेप 2 किया है तो आप इसको स्टेप 3 भी लिख सकते हो। यहाँ पर नीचे स्टेप 3 करके यहाँ तक आप प्रोडक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए एक और समझ लीजिए अच्छे से। स्टेप 1 में क्या है कि आप जो फास्फोरस पर ऑक्सीजन का अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से फास्फोरस घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी चारों तरफ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करने लगता है। अल्कोहल के पास ऑक्सीजन भाई साहब है जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो ये इस फास्फोरस पर अटैक करने लगता है। तो फास्फोरस अपने आप को 5 वैलेंसी रखेगा ना, 6 तो नहीं करेगा ना, तो यहाँ पर Cl बाहर निकल जाता है अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, और ये यहाँ पर स्पीसीज बनती है जो अनस्टेबल होती है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। फिर ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और ये कंपाउंड आपका बन जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर C और O के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में बॉन्डिंग होने लगेगी। फिर से फास्फोरस अपने आप को 5 बॉन्ड ही रखेगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक क्लोरीन Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और इस R पर या इस कार्बन पर अटैक करता है और RCl आपका बन जाता है। ठीक है, अब साथ में आपका जो बाय प्रोडक्ट बना O डबल बॉन्ड P 3Cl, एक बाय प्रोडक्ट ये बन गया, एक बाय प्रोडक्ट ये बन गया और एक मेन प्रोडक्ट ये बन गया। तो ये है इसकी मैकेनिज्म PCl5 के साथ। सो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट की तरह बनाया है आपके सुविधा के लिए। आप अगर जब रिवाइज करें तो आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आए कि भाई SOCl2 होगा तो क्या बनेगा, PCl5 होगा तो क्या बनेगा और PCl3 होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में बना दिया है, ओके, आपके याद करने के लिए। चलिए देखिए, जो अल्कोहल है जब वो थायोनिक क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो आपका मेन प्रोडक्ट RCl, SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्काइल हैलाइड है, SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट है, तो ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको अपने पिछले क्लास में बता दिया। अब आज क्लास में क्या पढ़ा आपने, PCl5 अगर रहेगा अल्कोहल के साथ तो आपका मेन प्रोडक्ट RCl, बाय प्रोडक्ट POCl3 और एक और प्रोडक्ट बनेगा HCl। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि यही बनेगा ये बनेगा, तो अच्छा यहाँ पे 5 Cl देख रहे हो ना आप, तो यहाँ पर एक Cl ये, 3 Cl ये, 4 Cl और एक ये 5 Cl, तो 5 Cl है तो तीनों प्रोडक्ट में आपके Cl जाएंगे। POCl3 में 3, RCl में 1 और HCl में 1। ठीक है, तो ज्यादा क्लोरीन होगा तो ज्यादा आपके प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको ये चीज से आपको ट्रिक करके लगा के याद रखना है। ठीक है, आगे देखो, अल्कोहल है वो PCl3 दिया हुआ है, यहाँ पे Cl कम है तो आपके प्रोडक्ट भी कम हो गए, 2 ही है, 3 नहीं है। ठीक है, तो एक आपका मेन प्रोडक्ट बन गया एल्काइल हैलाइड और दूसरा बन गया आर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO3, तो यहाँ पर एक भी Cl नहीं है, यहाँ पर ही Cl है, याद रखिएगा। इसके बाय प्रोडक्ट में तीनों ही मेन प्रोडक्ट में भी है, बाय प्रोडक्ट में भी Cl है, लेकिन इसमें एक ही मेन प्रोडक्ट में Cl है, बाय प्रोडक्ट में Cl नहीं है। ये भी आपका एक ट्रिक है याद करने का कि जब Cl3 होगा, PCl3 होगा, तो केवल अल्काइल हैलाइड में ही Cl होगा और बाय प्रोडक्ट में Cl नहीं होगा, लेकिन जब PCl5 होगा तो तीनों ही प्रोडक्ट में Cl होगा, तो आपको उस तरह से याद हो जाएगा। तो चलो, ये तो आपका हो गया। थायोनिक क्लोराइड में सल्फर है, इसका मतलब कि SO2 निकलेगा, और आपका Cl देख लो, एक यहाँ पर भी Cl, एक यहाँ पर भी Cl है, तो 2 Cl हो जाएगा, तो वो आपको सोचना रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद अमोनिया। जब अल्कोहल अमोनिया से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और अल्कोहल के पास क्या है, C2H5OH, इसके पास है OH। आप पढ़ रहे हो अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेकिंग से होने वाले रिएक्शन, तो यहाँ पर आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो OH निकलेगा और NH3 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या सेपरेट हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट H2O, बाकी सबको जोड़ दो। यही है रिएक्शन विद अमोनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि मैं तो ऐसे पढ़ा रही हूँ, नहीं भाई, मैं तो बस आपको ट्रिक बता रही थी कि किस तरह से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि NH3 के पास हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, OH है, तो यहाँ पर वाटर निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक और रीजन ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ओवर हीटेड एल्यूमिना को आपने लिया है, Al2O3 क्या है, एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है, तो ओवर हीटेड आपने एल्यूमिना लिया है 633 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब पानी निकलेगा ही निकलेगा, वेपराइज होगा ही होगा। तो यहाँ से हम OH को बाहर निकालेंगे
और यहाँ से एक हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और आपका वाटर यहाँ से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। बाकी जो भी बचा है इसको जोड़ दो क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई, तो C2H5NH2 क्या बना, एमीन बनाने का मेथड। ठीक है, अल्कोहल से एमीन कैसे बनाते हैं, एल्यूमिना, ओवरहीटेड एल्यूमिना के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो आपका एमीन बनता है। तो एमीन वाले जो चैप्टर होता है उसमें भी आप इसको फिर से पढ़ेंगे। तो ये आपका जो बन गया एथिल एमीन। ठीक है, इसको स्मॉल ए से लिखेंगे एथिल एमीन। ठीक है, और ये कौन सा है एमीन, 1 डिग्री एमीन, क्योंकि इस NH2 का एक हाइड्रोजन हटा और एक C2H5 जुड़ा तो इसको बोलेंगे कि ये 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन है। अब हम क्या करेंगे कि जो C2H5NH2 बना है ये वापस अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, C2H5OH के साथ वापस आपका रिएक्शन करेगा C2H5NH2। कब तक करेगा, जब तक इस नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में बाहर ना निकल जाए, तब तक वो रिएक्शन करते जाएगा अल्कोहल से। ठीक है, रिएजेंट आपका जो आपने लिया है वही होगा, इसलिए मैं इस तरह से बना देती हूँ Al2O3 और 633 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, चलो मैं लिख ही देती हूँ नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। Al2O3 633K, ठीक है, टेम्परेचर पर हमने ले लिया है। तो अल्कोहल जो है वो एथिल एमीन से मतलब 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करेगा, फिर से यहाँ पर वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आपका C2H5 यहाँ पर भी है, C2H5 यहाँ पर भी है, दो C2H5 है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे C2H5 का ट्वाइस। ठीक है, बचा क्या, बचा एक नाइट्रोजन और क्या बचा, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन आपका OH के साथ मिलकर H2O बना लिया। फिर से देखो, इसका OH इसका एक H के साथ H2O बना लिया, बचा क्या C2H5, C2H5 के दो तो C2H5 का ट्वाइस कर दिया मैंने, नाइट्रोजन एक, एक हाइड्रोजन तो बचा तो वो हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका डाई एथिल एमीन बन गया। क्या बन गया, डाई एथिल एमीन, मतलब 2 डिग्री एमीन आपका यहाँ पर बन रहा है। तो अल्कोहल से 2 डिग्री एमीन बनाने का भी ये मेथड है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, जब 2 डिग्री पूछेगा तब, 1 डिग्री पूछेगा तो ये रिएक्शन दे देंगे, 2 डिग्री पूछेगा तो यहां से शुरू करो यहां पर खत्म करो, 3 डिग्री पूछेगा तो यहां से शुरू करो और अभी एक और रिएक्शन बताऊंगी वहां तक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां तक आपका डाईएथिल एमीन बन गया 2 डिग्री एमीन। अब फिर से अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, C2 कब तक करेगा, जब तक नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन यूटिलाइज ना हो जाए वाटर फॉर्मेशन में। C2H5OH फिर C2H5 का ट्वाइस NH। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा वापस वही ओवरहीटेड एल्यूमिना में, आप इसको फ्लो कराएंगे 633 केल्विन टेम्परेचर पर। तो आपका यहां से अल्कोहल का OH इस नाइट्रोजन का एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है उसके साथ मिलकर H2O बना लेगा। साथ में क्या हो गया, एक C2H5 यहाँ, दो C2H5 यहाँ, तो ओवरऑल कितने C2H5 हो गए, 3 C2H5 का थ्राइस। ओके, इज दैट क्लियर, 1 C2H5 एंड 2 C2H5 मतलब 3 C2H5 को मैंने ऐसे लिख दिया है। बचा क्या, बचा नाइट्रोजन, और तो हाइड्रोजन तो सब यूटिलाइज हो गया। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होगी ना, तीनों कार्बन से अटैच होगी, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं खोल के बनाऊं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से। ठीक है, C2H5, ठीक है, यहाँ पे एक C2H5, यहाँ एक C2H5, यहाँ एक C2H5, NH3 के तीनों हाइड्रोजन हटकर 3 C2H5 वहां पर जुड़ गए। तो ये जो आपका बना इसे क्या बोलेंगे आप, ट्राईएथिल एमीन, ट्राईएथिल एमीन, ट्राईएथिल एमीन। तो ये आपका 3 डिग्री एमीन बनाने का तरीका है। तो अल्कोहल से अगर आपको एमीन बनाना होगा तो अगर एग्जाम में ये पूछ दिया कि अल्कोहल से एमीन बनाओ तो इतना ही लिख देना, लेकिन अगर पूछ दिया कि सेकेंडरी बनाओ टर्सरी बनाओ तो यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ तक कंप्लीट कर देना। ठीक है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, कोई भी इसमें टिपिकल कुछ नहीं है। ठीक है, नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जब अल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो क्या होता है। अभी केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना बाकी है। अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो क्या होता है। अभी आपने क्या क्या पढ़ा। पहला आपने पढ़ा कि अल्कोहल का O और H की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उससे होने वाले रिएक्शन। दूसरा आपने पढ़ा अल्कोहल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो उससे होने वाले रिएक्शन। अब लास्ट आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में कि अल्कोहल एज ए होल पूरा पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो क्या होता है। उसमें आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आएगा, तो बहुत सारे रिएक्शंस में भी है लेकिन वो लास्ट टॉपिक है। तो कल स्टार्ट करते हैं इस न्यू टॉपिक को। आज के लिए यहीं तक। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।